इस बार का तो पोजीशन है कि मंजर हुआ खूब अच्छा से, उसके बाद लीची सब जल गया। सबसे बड़का परेशानी हम लोग का ये है कि मुजफ्फरपुर में जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो नाला बना, वो नाका चौक से लेकर के बस स्टैंड तक इतना जाम रहता है कि लीची हम लोग को जाएगा तो पता चलेगा कि लीची रास्ते में रह गया और ट्रेन आई और चली गई। एक ट्रेन है पवन जिसमें 2 बोगी है, तो उसमें कितना लीची लोड होगा। स्पेशल के मतलब कि लीची सबका जाना चाहिए, तो मिल कहाँ पा रहा है, नाम तो है मिलता कुछ नहीं है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। लीची की मिठास और स्वाद को लेकर मुजफ्फरपुर की शाही पहचान देश दुनिया में काफ़ी मशहूर है। यहाँ की लीची देश दुनिया के लगभग सभी भागों में भेजी जाती है। गर्मी के महीनों में लोगों की खास पसंदीदा फलों में लीची सबसे प्रचलित है। लीची का लुत्फ हर राज्य के लोग उठाते हैं। आपको बता दें कि लीची की मिठास और इसका स्वाद मुजफ्फरपुर जिले को देश दुनिया के मानचित्र पर अपना एक अलग पहचान देती है। लीची तुड़ाई का कार्य किसी त्यौहार से कम नहीं लगता है। दूसरे राज्यों में भी मजदूरी करने वाले लोग लीची के सीजन में अपने घर लौट आते हैं। गांव में लीची तुड़ाई के लिए मजदूरों का जत्था बगीचों में सुबह से ही नजर आने लगता है। मुजफ्फरपुर में शाही लीची की तुड़ाई अमूमन मई महीने में 15 दिन बीतने के बाद शुरू किया जाता है। इस वर्ष लीची में मंजर देखकर किसान और व्यवसायी दोनों गदगद थे, लेकिन अधिक गर्मी और समय से बारिश नहीं होने के कारण उनकी औसतन लीची का पैदावार बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। फिर भी इस वर्ष लीची की पैदावार लगभग अनुकूल बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिला के कांटी क्षेत्र में लीची की तुड़ाई शुरू हो चुकी है। लीची व्यवसायी मोहम्मद मोसलुद्दीन ने बताया कि आज दूसरे दिन लीची की तुड़ाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि लाल किले ब्रांड के नाम से लीची की पहली खेप रविवार को ट्रेन द्वारा मुंबई भेजा गया है। मुंबई में लीची का डिमांड होने के कारण लीची की तुड़ाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लीची व्यापारियों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है। बिहार में अच्छी कीमत और लीची का मंडी नहीं होने के कारण एजेंट द्वारा दूसरे राज्यों में लीची को भेजना पड़ता है। एक पेटी लीची तैयार करने में कुल लागत लगभग 500 रुपये के आसपास आता है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि लीची को ससमय रेलवे स्टेशन पहुंचाना और ट्रेन में लोड करने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है। ऊपर से शहर में जल जमाव, जगह जगह नाला निर्माण को लेकर खोदे गए गड्ढे के कारण जाम की समस्या से यातायात में काफ़ी असुविधा झेलनी पड़ रही है। इसके चलते लीची को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने में काफ़ी वक्त लगता है। रेलवे स्टेशन पर भी धांधली होने का आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा कि लीची के लिए स्पेशल ट्रेन की सुविधा अंतिम समय में उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि दामोदरपुर पंचायत के पूर्व सरपंच मोहम्मद रियाज द्वारा लाल किला ब्रांड की उनकी लीची मुजफ्फरपुर से सबसे पहले रविवार को ट्रेन द्वारा मुंबई भेजा गया है। लीची व्यवसायी मोहम्मद जावेद ने बताया कि यदि समय से लीची मुंबई पहुंचती है तो उम्मीद है कि इस बार लीची का मार्केट बेहतर रहेगा। उन्होंने बताया कि लीची में मंजर लगने के बाद समय से बारिश नहीं हुआ। पछुआ हवा चलने के कारण मंजर पेड़ से खत्म हो गया। इधर 2-3 दिनों की बारिश से लीची को काफ़ी फायदा पहुंचा है। मिराजुद्दीन ने बताया कि रविवार को लीची की पहली खेप मुंबई भेजी गई है। वहां पहुंचने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि यदि लीची की स्थिति ठीक रहा तो अनुमान है कि इस बार लीची की अच्छी कीमत मिलेगी। इस बार का तो पोजीशन है कि मंजर हुआ खूब अच्छा से, उसके बाद लीची सब जल गया है ना। तो जो लीची जल गया उससे नुकसान हुआ। दूसरा कि मुजफ्फरपुर में मतलब हम बम्बे फर्स्ट बार कल लीची तोड़े 9 तारीख से लीची मेरा जा रहा है। सबसे बड़का परेशानी हम लोग का ये है कि मुजफ्फरपुर में जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो नाला बना, वो नाका चौक से लेकर के बस स्टैंड तक इतना जाम रहता है कि लीची हम लोग को जाएगा तो पता चलेगा कि लीची रास्ते में रह गया और ट्रेन आई और चली गई।
उसके लेके हम लोग को ज़्यादा परेशानी हो रहा है। और बाकी मेरा लीची सबसे बेहतरीन है, फल बेहतरीन है, लाल है, इसीलिए हम सबसे पहले लीची तोड़ रहे हैं। क्या मार्केट का उम्मीद लग रहा है? लाल किला ब्रांड और लाल किला मेरा ब्रांड है। रियाज भाई को लीची देते हैं, रियाज भाई हमारे एजेंट है, मुंबई मेरा लीची जाता है, लाल किला ब्रांड है। क्या लगता है इस बार मार्केट की क्या स्थिति रहने वाली है? मार्केट का स्थिति इस बार होना चाहिए मिला जुला के अच्छा। फर्स्ट दिन कितने पेटी भेजे थे माल? हम फर्स्ट बार तोड़े थे 30 पेटी अच्छा, 9 तारीख को। एक पेड़ से क्या कितना अनुमान लगता है कि कितने पेटी माल हो जाती है? एक पेड़ में पेड़ के ऊपर होता है ना, किसी में 10 पेटी भी लीची हो सकता है, किसी में 5 पेटी भी निकलेगा, किसी में 2-3 पेटी भी निकलेगा, किसी में 15 पेटी भी निकलेगा। वो पेड़ के फलान के ऊपर है। अच्छा, एक पेटी में कुल आपका कितना लागत लग जाता है खर्च? एक पेटी में तो लागत ही लग जाता है कि कम से कम 500, और उसके बाद जो है ना लीची 1000 रुपया लमसम, मतलब एक पेटी का पूरा कॉस्ट पड़ रहा है। अच्छा, मतलब मजदूरी, लीची, बक्सा, तो ये भाड़ा का सौदा है या फिर फायदा का? हाँ, तो इसमें मार्केट के ऊपर है। मार्केट अगर अच्छा रहा तभी कोई उपाय है, और नहीं तो फिर लॉस में जाएंगे। ट्रेन का भाड़ा जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो महंगा है। सरकार द्वारा क्या कुछ मतलब सहायता मिल पाती है? सरकार द्वारा सहायता हम लोग को मिलना चाहिए कि सबसे पहले रास्ता जो जाम है उसका सहूलत होना चाहिए, और रेट ज़्यादा है सरकार का भाड़ा। अच्छा, सरकार कह रही है कि लीची व्यापारियों के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है, क्या उसका लाभ मिलता है आप लोग? तो स्पेशल कहाँ से आए? एक ट्रेन है पवन जिसमें 2 बोगी है, तो उसमें कितना लीची लोड होगा? स्पेशल के मतलब कि लीची सबका जाना चाहिए, तो मिल कहाँ पा रहा है? नाम तो है, मिलता कुछ नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ थी तो वो दरभंगे में मतलब एक आदमी भर लेता है, जगह ख़त्म हो जाता है। हम लोग का लीची सही से बुक नहीं हो पा रहा है। अभी 2-4 दिन खाली है तो हम लोग का लीची बुक हो रहा है, नहीं तो उसके बाद फिर बुके नहीं होगा, उसमें डाक होगा, मनमाना भाड़ा मांगेगा। ये धांधली होती है। हाँ, धांधली तो स्टेशन पर होता ही है। किस तरह की खर्च ज़्यादा लगता है। किस तरह की धांधली होती है? धांधली की मतलब कि सरकार का जैसे अभी जो हम लोग का जो रेट कल का लगा है किलो पर, जो मतलब लोडिंग का 60-60 रुपये एक पेटी का खाली लेके जाने का पैसा मांगा जा रहा है, जो कि हम लोग खुद लीची लेके जाते हैं और अपने हाथ से ट्रेन में बुक करते हैं। उसके बाद भी सबका GRP कौन सब आदमी आकर के धांधली करते हैं, हम इतना लेंगे, हम इतना लेंगे, हम इतना लेंगे। हम लोग मजबूर हैं, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, क्या बोल सकते हैं। अच्छा सामान है। परिचय क्या हुआ? परिचय मेरा नाम मोहम्मद मसलुद्दीन हुआ। कि काफ़ी पहले टुटरैया अमूमन देखा जाता था कि 15 से 17 मई के बीच से लीची टूटना स्टार्ट होता था। किस प्रकार क्या स्थिति है लीची की अभी? लीची मेरा लीची बहुत पहले तैयार हो गया, इसलिए हम लीची पहले तोड़ रहे हैं। लीची मेरा बहुत ज़्यादा लीची है, और लीची में नुकसान हुआ है कि लीची का मंजर हुआ था लेकिन लीची जल गया। अच्छा, और मतलब कि फल उतना हुआ नहीं जितना अनुमान होना चाहिए था, इसलिए मतलब ये सब लीची मुंबई भेजा जा रहा है। क्या उम्मीद लग रहा है कि इस बार किस तरह का पैदावार होगा? घाटा का सौदा है? हम लोग का परेशानी है कि स्मार्ट सिटी नगर निगम हो गया है, से मतलब कि बुकिंग करते हैं तो दिक्कत होता है जाने में, यातायात का बहुत दिक्कत रहता है, और टाइम पर नहीं जाने के कारण लीची छूट भी जाती है, इससे परेशानी बहुत बड़ी रहती है। लीची की अभी क्या मतलब काफ़ी छोटा साइज दिख रहा है? छोटा साइज दिख रहा है तो अभी टाइम है मतलब कि, लेकिन लीची लाल हो गया है, इसको रोकना नहीं है। कहाँ भेज रहे हैं लीची? मुंबई भेज रहे हैं, आज दूसरा दिन है। क्या स्थिति है मार्केट की मुंबई में? मुंबई में अभी लीची मेरा कल फर्स्ट पहुंचेगा, वो कल पता चलेगा मार्केट में क्या हाल है। अच्छा, इस पर पैदावार ठीक ठाक हुई है लीची की? पैदावार ठीक ठाक हुआ है, लेकिन मतलब कि लीची वही है कि जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हुआ है। पानी से पिछला बार पानी लगा से बहुत हम लोग को नुकसान हुआ है, मतलब कि लीची दिए हुए तो बहुत सारे पेड़ सूख गया है, तो हम लोग का मतलब कि लीची जो होता है इस बार से हुआ नहीं, पेड़ सूख गया तो हम लोग को बहुत मतलब कि नुकसान है, घाटा का मतलब कि अनुमान है पूरा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद मिराजुद्दीन। कुछ स्थिति रहने वाली है एक बार मुंबई में, आप तो वहाँ पे मुंबई की स्थिति ये है कि इस बार लीची का कलर तो खैर बहुत ही अच्छा हो गया है, टाइम से पहले कलर में आ गया है। साइज भी मीडियम साइज है, कलर आ जाएगा 2-4 दिन में जैसे, ठीक है।
और खूबसूरत कलर है, लीची अच्छा हो गया है। जैसे बारिश 3 हो गया इधर तो लीची अच्छा हो गया है। इससे पहले बारिश नहीं हुआ तो लीची मंजर पेड़ में जैसे हुआ और मंजर उड़ गया अच्छी हवा चलने के कारण। समय से मतलब बारिश नहीं हो, समय से बारिश नहीं, बारिश अभी हुई है, जो अभी की बारिश बहुत ही फायदेमंद किया है, मतलब लीची के हक में बहुत ही फायदा आएगा लीची के लिए। क्या स्थिति लग रही है मुंबई की, क्या मार्केट रहने वाली है लीची की? मुंबई के मार्केट कम से कम अच्छा जाना चाहिए, इसलिए कि लीची मुंबई जाती है तो ये कच्चा है। ये लीची मतलब ट्रक या ट्रेन पे जाता है तो लेट होने के कारण इसलिए गर्मी ज़्यादा रहता है तो जल जाता है, और जलने के कारण वहाँ लीची का कोई रेट नहीं, लीची फेंकना भी कभी कभी पड़ जाता है वहाँ। अगर लीची अच्छा पहुँचता है तो कम से कम 2000 रुपया कम से कम बिक्री आना चाहिए पेटी एक बॉक्स का। इससे कम अगर आता है तो फिर नुकसान है। जो लागत लगती है वो क्या लगता है, उम्मीद निकल सकती है? लागत लगता है, लीची अगर अच्छा पहुँच गया, अगर बिक्री अच्छा रहा तो फिर निकल सकती है, नहीं तो फिर लॉस है। विश्व प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर की लीची। जी, पूरा विश्व में जाती है मुजफ्फरपुर की लीची। स्थिति क्या लग रही है, मतलब कि उसमें सरकार द्वारा किसी प्रकार की सरकार द्वारा कोई हम लोग का कोई सहायता कुछ नहीं है। एक ट्रेन है पवन जो मुजफ्फरपुर से थी, वो भी दरभंगा जयनगर से हो गई, जो वहाँ से भर के आती है मुजफ्फरपुर। उसमें जगह के कारण फिर पटना से तो छपरा तक कहाँ का लोड करना पड़ता है, जो लीची 4 दिन के बाद मुंबई पहुँचती है। जो सहायता क्या, मतलब कि अगर आप लोग को क्या सुविधा मिल सकती है? हम लोग को स्पेशल एक मुजफ्फरपुर से ट्रेन होना चाहिए डायरेक्ट मुंबई के लिए। सरकार तो कह रही है कि स्पेशल, लेकिन कब होगी, जब लीची खत्म होने के बाद देगी। लीची हर साल वही बोलते हैं सरकार कि ट्रेन मिले, लेकिन ट्रेन मिल नहीं पाता है। खाली कहने से थोड़ी होता है, ट्रेन मिलना भी तो चाहिए ना। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जावेद।